खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची को एक माह में दूध की कीमत का तयन करने का हुक्म दे दिया है और आज ही हल्फनामा जमा करवाने की हिदायत कर दी है। जायद नर्ख पर दूध फरोख्त करने की केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि 3 साल हो चुके, मसला हल क्यों नहीं हो रहा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। अहम केस की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट में कमिश्नर कराची को एक माह में दूध की कीमत का तयन करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली अमशीर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत कमिश्नर कराची की नुमाइंदगी असिस्टेंट कमिश्नर इजाज हुसैन ने की। इसके साथ ही इरफान अजीज, तारिक मंसूर एडवोकेट और दीगर वकला कमरे अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि 3 साल हो चुके हैं, ये मसला हल नहीं हुआ, लिहाजा असिस्टेंट कमिश्नर जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे उन्हें ये हुक्म दिया गया कि वो कमिश्नर कराची की जानिब से एक हलफनामा जमा कराएंगे, जिसमें इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि 1 माह के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स जो कि सरकारी कीमतें तय करने में शामिल होते हैं या दूध की फरोख्त और सप्लाई से मुतल्लिक नुमाइंदे हैं, उन तमाम को बिठाया जाएगा और 1 माह के अंदर इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाएगा कि मौजूदा कीमत जो कि 94 रुपए है, आया वो बरकरार रखी जाएगी या इस कीमतों में कोई रद्द-बदल करना है। इसलिए अदालत ने ये हुक्म दिया है कमिश्नर कराची को कि वो 1 माह के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर कीमत तयन करें। कीमत का तयन करने के लिए 1 माह का वक्त दिया है। बिलाल, ये बताइएगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि सरकारी रेट तो 94 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन गवाले और जो दूध फरोश हैं वो 130 में फरोख्त कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, क्यों महंगाई कर रहे हैं, 130 में क्यों बेच रहे हैं, वजूहात क्या हैं? रिटेलर के जो नुमाइंदे हैं, जो दूध फरोख्त करने वाले दुकानदार हैं, उनकी नुमाइंदगी करने वाले तर्जुमान का ये कहना है कि उनको पीछे से जो सप्लाई होती है दूध की वो महंगे दाम हो रही है, जिसके बायस वो दूध सरकारी कीमत यानी कि जो 94 रुपए है उस पर फरोख्त नहीं कर सकते। जो क्योंकि पीछे से उनको दूध महंगा मिलता है, इसलिए वो 130 रुपए ही फरोख्त करने के लिए मजबूर हैं। जबकि जो दूध सप्लाई करने वाले जो पीछे के एसोसिएशन हैं, मिल्क एसोसिएशन है, उनका ये कहना है कि चूंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है और महंगाई हो चुकी है, चारा बहुत महंगा है, इसलिए वो भी अब जो सरकारी नर्ख हैं उस पर दूध की फरोख्त नहीं कर सकते। लिहाजा उनकी जानिब से ये 3 साल से ये केस चल रहा है कि सरकारी नर्ख पर जो कीमत है वो बरकरार रहेगी या उसमें जायद फरोख्त की जाएगी। जो नुमाइंदे हैं उनका ये कहना है कि वो 130 रुपए ही दूध फरोख्त करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आप इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि रुई की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जारी है। डॉलर महंगा होने से 3 रोज में फी मन रुई 300 से 400 रुपये इजाफे के बाद 11 साल की बुलंद तरीन सतह 14,000 रुपये फी मन पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से किसान काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अपडेट करें आपको कि रुई की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। डॉलर महंगा होने से 3 रोज में फी मन रुई 300 से 400 रुपये इजाफे के बाद 11 साल की बुलंद तरीन सतह 14,000 रुपए फी मन पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? किसान को तो इससे फायदा होगा, लेकिन जो आम आवाम है उसको क्या फायदा है या नुकसान है इससे? जो कपास अगर महंगी होती है तो उसके जैसे कपड़ा वगैरह हम लेते हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे अहम बात जो किसानों के लिए जो मुश्किलात थी वो अब कम होती नजर आ रही है, क्योंकि पुट्टी की कीमतों में इजाफा भी हुआ है जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। पुट्टी फीमन पुट्टी जो 6,400 पे पहुंच गई है, जो कि गुज़िश्ता 3 रोज में फीमन रुई जो है जिसके बाद 300 से 400 रुपए महंगा हो गई है, और उसके बाद रुई की कीमत 11 साल की बुलंद तरीन सतह 14,000 पे पहुंच गई है। और कॉटन जीरा फोरम ने जो 21 न्यूज से बात की और कहा है कि रुई की कीमतों में तेजी की बड़ी वजूहत रुपए के मुकाबले डॉलर जो महंगा हुआ है वो है, साथ में डॉलर महंगा होने के दौरान भी रुई महंगी हुई है, साथ ही बरामदी ऑर्डर में इजाफा हुआ है जो कि मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। साथ में जो कपास की जो फसल पिछले साल खराब हुई थी, इस साल तकरीबन 1 करोड़ बेच देखी जा रही है। अशरफ, कॉटन जर्नल्स के मुताबिक आइंदा साल कपास की काश्त में भी रिकॉर्ड इजाफा होगा। किस तरह से रिकॉर्ड इजाफा होगा ये बताइएगा, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, यहाँ पे इस साल अगर देखा जाए तो जो उसके बीज है उसकी बुआई भी बर वक्त हुई है, साथ में जो मौसमी हालात हैं वो बेहतर हुए हैं। उसकी वजह से देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता साल जो कपास की फसल में काफी नुकसान हुए थे, इस साल जो एक रुई की कीमतों में भी इजाफा हो गया, पुट्टी की कीमतों में इजाफा हो गया, उसकी वजह से काश्त भी ज्यादा हुई है। और उससे देखा जाए आइंदा साल जो कपास की फसल है वो बहुत अच्छी होगी। जो पिछले साल काफी नुकसान हुए थे, इस साल देखा जा रहा है कि 1 करोड़ बेल्स के करीब जो कपास की फसल
फसल की पैदावार मुतवक्को है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने अपडेट किया। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात की जाए तो कराची में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस में बतदरीज कमी आने लगी है। वबा से मुतासर होने वालों की शरह 3% कम होकर 18% तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद कराची मुतासरा शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। गुज़िश्ता रोज़ शरह 21.9% थी, जो कि कम होकर 18% पर आ चुकी है। सिंध के 2145 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1447 का ताल्लुक कराची से है। अस्पतालों में मरीजों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा कफ़ायत अली शाह से। कफ़ायत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की जो शरह है स्लाइटली मतलब कम हुई है, 3% जो है वो कम हुई है। गुज़श्ता रोज़ 21.8% ये शरह रही थी मस्बत केसेस की शरह, और जो रोज़ाना की बुनियाद पे टेस्ट हैं वो भी 7000 और 8000 के करीब जो है वो टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पे किए जा रहे हैं। और कोरोना की शरह मुसलसल जो है वो 20% के आसपास है। अगरचा ये 3% शरह जो है वो अगरचा गिरी है, लेकिन अभी भी जो है वो 18% काफ़ी ज़्यादा समझी जाती है। और जो सूरत हाल है अस्पतालों की, वहाँ पर ये सूरत हाल है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जगह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ख़ास तौर पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो है वो जगह नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अभी भी फिर भी कुछ जगह मौजूद है। और अगर इस वक्त हम आपको कोरोना के मरीजों की सूरत हाल बताएं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में कितने लोग जो हैं वो ऑक्सीजन पर हैं और कितने वेंटिलेटर पर हैं, 1100 अफराद वो सिंध भर के मुख्तलिफ अस्पतालों के में मौजूद हैं और वो ऑक्सीजन पर हैं। इसके साथ साथ वेंटिलेटर्स पर मौजूद जो मरीज की तादाद 107 है, और ये शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। और चंद जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि जिना अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, लियारी जनरल अस्पताल है, कतर अस्पताल है, यहाँ पर चंद बेड जो हैं वो खाली हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो यहाँ भी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक होगी, और जो बेड्स अभी खाली हैं वो भी मरीजों से जो है वो भर जाएंगे। और बार बार इस चीज़ की ताकीद की जा रही है कि जो शहरी हैं वो SOPs पर अमल करें, जो क्राउडेड जगहों पे ना जाएं, ताकि कोरोना का जो है फैलाव ना हो सके और इससे जो है वो बचा जा सके, क्योंकि ऑलरेडी जो शरह है वो काफ़ी ज़्यादा है, मुसलसल ज़्यादा है। ख़ास तौर पर इस अगस्त की बात की जाए और अगस्त के 10 से 11 दिनों के दौरान मुसलसल शरह जो है वो 20% जो है वो रही है, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर 20% तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो शरह मुतासरा केसेस की रही है। तो बार बार ये चीज़ की ताकीद की गई है महकमा सेहत की जैसे भी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जान से भी, कि शहरी जो है वो SOPs पर अमल करें और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अब वैक्सीन जो है वो कफ़ायत अली, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। कराची में कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी है। शहरी इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के SOPs की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 150 से ज़ायद तजारती मराकज़ पर कार्रवाइयाँ की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की गई? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी है, तो दूसरी जानिब जो इंतजामिया है वो भी एक्शन में दिखाई देती है। गुज़श्ता रोज जो है तकरीबन 150 से ज़ायद मकामात पर जो है कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की गई। सबसे ज़्यादा जो कार्रवाइयाँ हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में की गई, 50 से ज़ायद कार्रवाई की गई। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट मलीद और दीगर जो अजला हैं उसमें भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तकरीबन 150 से ज़ायद कार्रवाई की थी, जिसके दौरान 50 से ज़ायद जो दुकानें थी उनको भी सील किया गया। इसके अलावा मुताबिक दुकानों को और तजारती मराकज़ को जो है वार्निंग लेटर्स भी जारी किए गए। इसके अलावा तकरीबन 10,000 रुपये से ज़ायद के जो चालान भी किए गए। शहरी इंतजाम के मुताबिक जो कार्रवाइयों का सिलसिला है ये कमिश्नर कराची की रियायत पर किया जा रहा है और तंबीह की जा रही है दुकानदारों को, और कोशिश की जा रही है कि SOPs पर अमल को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके सबब जो कोरोना वायरस के केसेज है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब जो कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड है वो भी चेक किए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। साथ ही जो तजारती मराकज़ पर जो है समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट होने वाले केसेस की शरह में कमी खुशाइंद बात है, 21% से 18% पर आ चुकी है। ये बताइएगा कि अवाम अभी भी गैर संजीदा है, उनको क्यों समझ नहीं आ रही कि SOPs का ख्याल रखेंगे तो ही कोरोना वायरस से बच सकेंगे? जी बिल्कुल, शहरी जो है इस हवाले से खास लाइन भी दिखाई देते हैं और बेफिक्र भी दिखाई देते हैं। हालांकि जो समाजी फासला है उसकी जो है खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से जो शहरी इंतजाम है वो खासी मुतहरिक है और कोशिश की जा रही है कि तजारती मराकज़ को जो है खासकर फासले जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखा जाए, ताकि जो केसेज हैं उसमें मजीद कमी आ सके और जो सूरत हाल है वो मजीद बेहतरी की तरफ जा सके। लेकिन जो अवाम है उसकी जानिब से देखा जा रहा है कि खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है।
ताहम जो दुकानदार हैं वो भी जो गुजारिश करते दिखाई देते हैं, उनका भी मुतालबा है कि अवाम जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाए, क्योंकि जो दुकानदार हैं वो मुतासर होते हैं इस चीज़ से, जो उनके कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जो इंतजामिया है कोरोना वायरस के केसेस में शरह में कमी आई है, लेकिन अवाम अब भी SOPs को फॉलो नहीं कर रही है, एहतियात का दामन छोड़ चुकी है। नवीद सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रैफिक जैम का नोटिस ले लिया। मसले के हल के लिए डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम को खुसूसी हिदायत कर दी, जिसके बाद महकमा सिटी वार्डन ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की मंजूरी के बाद प्लान पर अमल शुरू हो जाएगा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेटर जी बिल्कुल, KMC के महकमा सिटी वार्डन के हेड क्वार्टर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उनकी जानिब से इस महकमे के डायरेक्टर को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि फ़ौरी तौर पर कराची में लॉकडाउन के ख़त्मे के बाद जो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है उसमें महकमा सिटी वार्डन के वार्डन्स को मुतहरिक किया जाए और शहर में जो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है उस पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो इसी सिलसिले में यहाँ का हमने रुख किया था। डायरेक्टर सिटी वार्डन हमारे साथ मौजूद हैं राजा रुस्तम, उनसे बात करते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया, मसरूफियात हैं आपकी, आप गालिबन कहीं रवाना हो रहे थे, लेकिन आवाम को भी आगाही चाहिए कि क्या ट्रैफिक जैम की जो सूरत हाल ने जन्म लिया है वो उस मामले को हल किया जा सकेगा सिटी वार्डन की मशावरत से, और जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से आपको हिदायत दी गई हैं, तो आपका एक्शन ऑफ प्लान क्या होगा? अभी हमारे नए मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, उन्होंने ये एक्शन किया है कि कराची के तमाम 6 डिस्ट्रिक्ट, तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 6 डिस्ट्रिक्ट में हमें तकरीबन 52 पॉइंट्स हम नए ऑन कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक 2 शिफ्टों में। तकरीबन 560 हमारे वार्डन होंगे जो काम करेंगे और जो ट्रैफिक की रवानी को भी कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, और कोरोना के हवाले से जो जो SOP फॉलो करेंगे उसको। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो आपकी डिप्लॉयमेंट है वो ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से है, मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं, ख़ास तौर पे KMC के हॉस्पिटल्स हैं या दीगर मकामात हैं, वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है, तो वहाँ किस तरह मैनेज करते हैं और कहाँ कहाँ ये डिप्लॉयमेंट है सिटी वार्डन की, और उनकी खिदमात क्या हैं वहाँ पर? असल में KMC का सबसे अहम डिपार्टमेंट हमारा सिटी वार्डन ही काम करता है, और ख़ास तौर पर कोरोना में। अभी कोरोना की सूरत हाल के लिहाज से तकरीबन जो KMC के तमाम हॉस्पिटल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर अब्बासी, KHIT, KMDC, सोबराज, जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है लैंडी मेडिकल सेंटर में, तो वहाँ पे 24 आवर्स यानी 350 अफराद हमारे हैं जो 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो कोरोना में जो पार्क्स बंद कर दिए अभी दोबारा खोले जाएंगे, उनमें हमारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो ख़ास तौर पर बिल्डिंग है KMC की प्रॉपर्टी से जितनी भी, इसमें स्टोर, KMC बिल्डिंग और जितने भी इल्म सकाफत, ये आर्ट गैलरी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अमूमन देखने में ये आया कि सिटी वार्डन्स ना लाठी है ना गोली है, उसकी सरकार है, तो निहत्ते हाथों जो है वो किस तरह जो है ये मामला सारे हिफाजती इकदामात के हवाले से हों या ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से हों, क्या इनको मुश्किलात पेश आती हैं और क्या इसमें जो है मज़ीद पेशरफ़्त होनी चाहिए जो इनकी कारकर्दगी में मज़ीद निखार पैदा हो जाए? इनकी कारकर्दगी में निखार तो ये कि इनको नई वर्दियाँ दे दी जाएँ तो अच्छी हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये काम कर लेते हैं। इन्होंने पहले भी काम किया और बाकायदा कुछ लोगों ने आर्मी से ट्रेनिंग भी की है, ट्रैफिक ट्रेनिंग भी की है, हमने रेस्क्यू ट्रेनिंग भी की है माशाल्लाह, तो इसलिए मुश्किलात नहीं होती और लोग भी बड़ा ताउन करते हैं सिटी वार्डन के साथ वर्दी में देख के। लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद जो कराची के शहरियों को सबसे बड़ा मसला है वो मसला है ट्रैफिक जैम का। जी हाँ, सुबह और शाम के औकात में शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो रहा है, जिसके अजाले के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो अहकामात जारी किए हैं उस पर अमल दरामद। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने अपडेट किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने KMC के महकमों के अफसरान से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस बल्दिया की आमदनी का अहम जरिया हैं। बिल्स की अदायगी से मौसूल होने वाली रकम शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि KMC ने रवां बरस अब तक 15 करोड़ 75 लाख रुपए वसूल किए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 21 मोहम्मद कामरान से। कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? तर्जुमान हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने KMC के जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनके अफसरान के साथ बाकायदा तौर पर अपनी मीटिंग का आगाज़ कर दिया है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अफसरान से कहा कि जो म्यूनसिपलिटी यूटिलिटी चार्जेस KMC के वो हैं वो रेवेन्यू का अहम जरिया है। तर्जुमान हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC के महकमों के साथ जो मौजूदा जो साल में जो 1 अरब का जो खत्म मुकर्रर किया गया है उसे
लाजमी तौर पर हासिल किया जाएगा, जबकि दिलों की अदायगी से जो मौसूल होने वाली जो रकम होगी वो शहर के तामीर और तरक्की पर खर्च की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए शहरियों के ताउन की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मौजूदा साल में अब तक 15 करोड़ 75 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपडेट किया। कराची में सी व्यू पर फंसे गैर मुल्की जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन में तीसरे रोज भी पेशरफ्त न हो सकी। जहाज को खींचने वाली ताकतवर क्रेन बरदार बोट को ऑपरेशन के लिए तैयार न किया जा सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात अयाज राना से। अयाज राना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? तीसरा रोज है ऑपरेशन, अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। बिल्कुल, जैसा कि ये ऑपरेशन आज जो जहाज़ को निकालने के लिए करना था, लेकिन कल जो गुज़िश्ता शाम को एक वाक़या पेश आया। जो जहाज़ को खींचने वाली बार्ज, क्रेन बार्ज थी, वो खुद जिसका एयर टूटा और वो स्लिप होती हुई जो है और वो ड्रिफ्ट होती हुई हमने देखा कि वो खुद जहाज़ के बराबर साहिल में आके जो है वो इस वक्त रेत में धंस गई है। आज सुबह जब बताया ये जा रहा था कि 11 बजे से जो है वो इस ऑपरेशन को शुरू किया जाना था, क्योंकि समंदर में जो जवार था, जो चढ़ाव था, जो हाई टाइड्स थी, वो 11 बजे से शुरू होनी थी और 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है वो मुकम्मल हाई जिसके पानी की सतह को जो है वो सहारा लेते हुए इस जहाज़ को जो है वो समंदर की तरफ ले जाना था। लेकिन जिस क्रेन की मदद से ये तमाम जो रेस्क्यू और रिफ्लोटिंग का जो अमल था वो खुद अब ताखीर का शिकार इस वजह से हो गया कि जिस क्रेन ने इसको लेके जाना था वो इस वक्त वो जहाज़ के बराबर में आके खड़ी हो गई है। उसकी अभी तमाम रेस्क्यू का उसका अमल के लिए जो है वो हम देख रहे हैं समंदर के अंदर एक टग बोट मौजूद है। जब तक कि वो इसको समंदरी ज़मीन को के ऊपर से जितना काम कर सकते हैं, इस वक्त देखा यह जा रहा है कि ज़मीनी की तौर पर जो उसके तमाम जो विंचेस मौजूद हैं जो कि जहाज़ के लिए लाई गई थी, उसकी मदद से जो है इस वक्त जो है वो बार्ज को निकालने का काम जारी है। अब लगता यही है कि जो ये 2 दिन का प्रोसेस बताया जा रहा था कि जहाज़ को कम से कम 2 दिन के अंदर जो है वो रिफ्लोट करा लिया जाएगा, लेकिन अब तक जो हमारे कैप्टन आसिम की जानिब से, जो कि शिपिंग एजेंट है, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि मजीद इसके अंदर अब ताखीर का शिकार हो सकता है, क्योंकि जो समंदर की जो कैफियत है वो आज बहुत अच्छी थी कि जिसके साथ हवाओं का जो दबाव था वो कम है पहले की निस्बत। लेकिन उसके लिए अब ये बताइएगा, क्रेन की मदद से जहाज को निकालने वाला प्लान जो है वो गालिबन नाकाम होता नजर आ रहा है। ये बताइएगा, इंतजामिया की जानिब से प्लान ए, बी और सी पर ऑप्शंस रखी गई हैं कि अगर ये प्लान काम ना किया तो हम प्लान बी के जरिए इस जहाज को समंदर में उतारेंगे, रीफ्लोटिंग करेंगे। क्या बताएंगे उन्हें? प्लान जो इनका था उसका यही था कि 2 जो इन्होंने बोट्स मंगाई थी, यानी कि एक टग बोट थी और एक जो ट्रेन बार्ज थी, उसकी मदद से ही जो है जहाज़ के लिए रेस्क्यू का काम करना था। लेकिन कल देखा यह गया कि जो बोट थी जिसने जहाज़ के लिए काम करना था, हादसे का शिकार हो गई है और वो खुद आके जो है इस वक्त सी व्यू जहाज़ के साथ आके फंसी हुई है। अब उनको प्लान बी या सी जो वो खुद इम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ जो मैरीन टाइप एजेंसीज हैं या KPT है वो इसका रखवाली तो कर रही है, लेकिन ये एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर जो शिपिंग एजेंट जो कि कैप्टन आसिम जिसको लीड कर रहे हैं और वो तमाम इकदाम देख रहे हैं। उन्होंने यही बताया था कि हमने वेंचेस जो हैं वो ज़मीनी काम पूरा कर लिया था और आज जो है वो जहाज़ को निकालना था। लेकिन अब जो है वो पहला काम जो है वो जो क्रेन बार्ज है, यानी जो बोट जिसके ऊपर क्रेन लगी हुई है, पहले उसको निकाला जाएगा। और जो इस वक्त मौसम है वो इस वक्त बेहतर है, लेकिन अब तक लग रहा यही है कि जो काम सुबह कर लेना चाहिए था, अब तक क्रेन जो है वो मौजूद है जैसे कि हमने देखा। लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि हाई टाइड होने की वजह से जो जहाज़ का पोजीशन, जो नोज़ है वो इस वक्त टिल्ट होती हुई नज़र आ रही है समंदर की तरफ, उसका रुख हो गया है। तकरीबन अगर कहा जाए तो 35 से 40 डिग्री पर जो है इस वक्त जहाज़ का मुंह समंदर की जानिब हो चुका है। जब हाई टाइड्स होती हैं तो हमने देखा कि जहाज़ ने जो है वो ज़मीन छोड़ के वो हिलता हुआ हमें ज़रूर नज़र आ रहा है। यकीनन अब जो काम है वो बहुत थोड़े अरसे का ही रह गया है। जब तक कि ये क्रेन और तमाम चीज़ों को अगर रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता तो गुज़िश्ता लगता ये है कि ये काम अभी ताखीर का शिकार ही रहेगा। तीसरे रोज तो कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन जल्द ही इस जहाज को रीफ्लोट कर दिया जाएगा। याज राना अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
कौमी एयरलाइन PIA के लिए अच्छी खबर है। कैनेडियन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से PIA के सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई। कैनेडियन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने PIA की ऑपरेशनल मामलात को आलमी मयार के मुताबिक करार दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा ये PIA की साख्त के लिए एक अच्छी रिपोर्ट है। देखा जाए जो PIA के जो बारे में रिपोर्ट्स आ रही थी वो मनफी आ रही थी, लेकिन अब कैनेडियन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने PIA के ऑपरेशन मामला को आलमी मियार के मुताबिक करार दे दिया है। पाकिस्तान पर यूरोपीय एजेंसी की जानिब से पाबंदी के बाद ट्रांसपोर्ट कनाडा ने PIA का अलहदा से अगस्त में जो है ऑडिट किया था और उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की है। ऑडिट कैनेडियन ट्रांसपोर्ट फॉर ऑपरेशन डिवीजन एयर वर्डिनेंस ने मुकम्मल किया है। PIA ने फ्लाइट और एयर वर्डिनेंस ऑपरेशन से मुताबिक तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। गुज़िश्ता साल में कि PIA की फ्लाइट ऑपरेशन की इस कारकर्दगी को बरकरार रखेगी और कैनेडियन ट्रांसपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट जो उसमें ये कहा गया कि कनाडा ट्रांसपोर्ट ने ऑडिट में बैनुल-अक़वामी शहरी आबादी के इदारे आकाओं के मखसूस एयर वर्डिनेंस के कवायद के तहत किया है। और साथ में ये है कि कनाडा के लिए PIA की परवाजें तो जारी थी, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। कराची में अमन की बिगड़ती हुई सूरत हाल का सख्ती से नोटिस लेकर हंगामी इजलास तलब कर दिया गया है। इजलास आज वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास में स्ट्रीट क्राइम और बैंक डकैतियों और मुहर्रम हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने पर गौर किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से। अहम इजलास तलब किया गया है। कराची में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल का सख्ती से नोटिस लेकर हंगामी इजलास तलब किया गया है। इजलास आज वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास में स्ट्रीट क्राइम, बैंक डकैतियों और मुहर्रम हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने पर गौर किया जाएगा। अपडेट करें आपको, वज़ीर आला सिंध वहाँ पर मौजूद होंगे, साथ ही साथ DIG सिंध भी वहाँ पर मौजूद होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा कौन कौन से हुकाम बाला वहाँ पर मौजूद होंगे और किन अमूर पर बातचीत की जाएगी। बिल्कुल, कराची शहर में गुज़िश्ता कई रोज से अमन की बिगड़ती हुई सूरत हाल, खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम, बैंक डकैतियों और दीगर जो वारदातें हो रही है, सूरत हाल का वज़ीर आला सिंध ने सख्ती से नोटिस लिया है और वज़ीर आला सिंध ने हंगामी इजलास अमन की सूरत हाल से मुतल्लिक़ तलब कर लिया। इजलास कुछ देर बाद वज़ीर आला हाउस में शुरू होगा, जिसकी सदारत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह करेंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG CTD और दीगर हुकाम शरीक होंगे। इस इजलास में इस वक्त बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग ली जाएगी। ब्रीफिंग के बाद अहम जो है फैसले वो मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ इस वक्त मुहर्रम और हराम के दौरान अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से भी हिकमत अमली इस इजलास में बनाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर के इलाके हॉक्स बे हब चौकी रोड पर कायम चूनागढ़ पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और DG रेंजर्स सिंध ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बच्चे मुस्तकबिल के मौमार हैं। उनकी तालीम और तरबियत में वालिदैन, असातिज़ा और हम सब को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। अपडेट करें आपको तकरीब के हवाले के बारे में बताएं कि DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर के इलाके हॉक्स बे हब चौकी रोड पर कायम जूनागढ़ पब्लिक स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। शिरकत करते हुए और ख़िताब करते हुए उनका कहना था कि बच्चे मुस्तकबिल के मौमार हैं। उनकी तालीम और तरबियत में वालिदैन, असातिज़ा और हम सब को अपना किरदार अदा करना होगा। मज़ीद तफसीलात समर अब्बास से। समर, बताइएगा तकरीब के हवाले में। बिल्कुल, देखें, DG रेंजर मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने जो है इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद जो है खिताब करते हुए कहा कि जदीद तालीम के ज़रिए ही हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान रेंजर सिंध ने इस ज़मन में सूबे के पसमानदा इलाकों में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से 30 से ज़ायद वेलफेयर स्कूल्स कायम किए, जहाँ 4700 से ज़ायद मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। जबकि जो तकरीब में मौजूद थे नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खान जी और दीगर जो शुरा थे, उन्होंने भी पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से सूबा सिंध और बिलखसूस कराची में अमन व अमान की बहाली और पसमानदा इलाकों में तालीम और सेहत के शुबे में पाकिस्तान रेंजर की खिदमत को सराहा। जबकि तकरीब में सिविल इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स के आला अफसरान, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान, स्टार्स और समाजी रहनुमाओं समेत इलाका मौजूदीन की भी बड़ी तादाद शरीक थी। जी बहुत शुक्रिया समर, आपने अपडेट किया।
माह मुहर्रम का आगाज़ है और सब्जियों की कीमतों में कदरे इजाफा हुआ है। टमाटर सबसे ज़्यादा महंगा होकर 120 रुपये किलो बेचा जा रहा है, जबकि टमाटर की मंडी की कीमत 100 रुपये किलो हो चुकी है। सरकारी कीमत 83 रुपये है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। मुहर्रमुल हराम के महीने का आगाज़ ही है। अभी आज 3 मुहर्रमुल हराम है और सब्जियों की कीमत में कदरे इजाफा हुआ है। जो मैं आपको रेट लिस्ट बता दूं, जो इस वक्त मार्केट में जो आलू, लाल आलू की कीमत है वो 50 रुपये फ़ी किलो है और प्याज भी 50 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है, जबकि जो सरकारी कीमत है वो आलू की 43 रुपये है और प्याज की आज की सरकारी कीमत 41 रुपये है। लेकिन जो रिटेल यानी मंडी का रेट है वो ही जो आलू वहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है मंडी में वो 40 रुपये और प्याज हो रहा है 35 रुपये, जबकि टमाटर जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है। उसकी जो सरकारी इस वक्त जो मार्केट में बेचा जा रहा है वो 120 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी कीमत 83 रुपये है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जी फरोश्त है उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये का पेटी जब आती है तो मंडी की कीमत है 100 रुपये, तो 100 रुपये में तो हमें मंडी से टमाटर मिलता है, तो वो 83 रुपये सरकारी कीमत पर टमाटर कैसे बेच सकते हैं। और उसमें बहुत सारे टमाटर होते हैं जो ख़राब होते हैं और जब दुकानदार पर जो भी ग्राहक आते हैं वो टमाटर वगैरह चीज़ें लेते हैं तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तोल के देख वगैरह के लेते हैं, जबकि पेटी में बहुत सारे टमाटर ऐसे होते हैं जो ख़राब होते हैं। तो इसलिए जो है रेट की कीमत में कदरे इजाफा हुआ है 20 रुपये। टमाटर जो है मंडी में 100 रुपये है, मार्केट में 120 रुपये बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी कीमत 83 रुपये। आप इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली के खंभों से इंटरनेट केबल के तारों और स्विच बोर्ड हटाने का सिलसिला जारी है। अब तक 3000 से ज़ायद खंभों से गैर कानूनी कनेक्शन हटाए जा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद में करंट लगने के जो वाक़यात हैं उस पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से अब जो है वो एक्शन शुरू किया गया है और शहर में तकरीबन 3000 से ज़ायद गैर कानूनी जो कनेक्शंस हैं जिसकी वजह से हादसात रूनुमा हो रहे थे उनको गैर कानूनी कनेक्शंस को जो है वो कट किया गया है। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी एक वीडियो जो है वो जारी की गई है जिसमें एक इलाके में इलाके की लाइट बंद करके उसके बावजूद तो वो पोल्स हैं इलेक्ट्रिक के, उनमें जो केबल और इंटरनेट की वायर्स हैं उसमें जो फ्लो है करंट का उसके बायस करंट पोल के अंदर मुसलसल जो है वो जारी है और वो किसी भी हादसा का बायस बन रहा है। इस तरह की जो सूरत हाल है पोल्स पे वो जिसमें तारों के गुच्छे हैं इलाके में जो केबल की सप्लाई की जाती है और इंटरनेट की बिलखुसूस जो कि बोर्ड लगाए जाते हैं स्विच बोर्ड्स, उन स्विच बोर्ड से जो है वो हर वक्त एक ख़तरा इन पोल्स में रहता है करंट लगने का। और जैसे ही बारिश और इस तरह के दीगर चीज़ें होती हैं तो ऐसे में इन पोल्स में जो करंट है उसका फ़्लो जारी रहता है, भले ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से लाइट बंद कर दी जाए। के इलेक्ट्रिक की जानिब से इलाके की मुकम्मल लाइट जो है वो बंद करने के बावजूद भी इस पोल के अंदर आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो उसका बहाव जारी है और वो अगर बारिश वाली सूरत हाल होती है तो किसी को भी किसी वक्त भी एक बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। तो ऐसे में के इलेक्ट्रिक के हुकाम की जानिब से शहर में एक ड्राइव जारी है जिसमें इस तरह के गैर कानूनी जो कनेक्शन हैं और साथ ही साथ जो केबल के और इंटरनेट के जो स्विच बोर्ड्स हैं उनको पोल से हटाया जा रहा है। अब तक बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ज़िला वस्ती की फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद की सड़क टूट का शिकार है। सड़क जा बजा गढ़ों से बहता गटर का पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस है। मज़ीद तफसीलात ताबिश कुफैली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट के ऊपर। ज़िला वस्ती की एक अहम सड़क है जिसके ऊपर ना सिर्फ फूड स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, बल्कि यहाँ पे अस्पताल है, मसाजिद है, बैंक्स हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त इस सड़क जो है पिछले काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। यहाँ गटर का पानी बह रहा है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं उन्हें किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं। जी आप बताइएगा, यहाँ सड़क पर गड्ढे हैं, आप चलाते हैं मोटरसाइकिल वगैरह, आप कितनी मुश्किल होती है यहाँ पे? बस क्या करें, वन वे भी लोग आते हैं और बहुत परेशानियां हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अभी अस्पताल जाना था मैंने और यकीन करो अभी इतना रोड जाम था जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत परेशान था। और दूसरी बात ये है कि नमाज भी पढ़नी होती है, गटर तो बहुत ये ज़्यादा इधर ही हालात बहुत ख़राब है यहाँ पे। जी बिल्कुल, नमाज़ पढ़नी होती है, गटर बह रहा होता है, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं नमाजी, उन्हें कपड़े नापाक हो जाते हैं। हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, बताइएगा यहाँ पे सड़क कब से टूटी हुई है? सड़क तो काफ़ी अरसे से टूटी हुई है। यहाँ सैयद नाज़िर हुसैन शाह साहब भी आए थे, पार्क कचरा बहुत पड़ा होता था, उन्होंने मेहरबानी है उनकी जो आन के पार्क वारक बनवाया, सफाई सुथराई दी। ये तो हम इलाके वाले को चाहिए, रोड बनाने वाले रोड बना के चले जाएं, हम उन पे गिला शिकवा करते हैं।
कचरा सफाई करने वाले चले जाते हैं सफाई करके, हम उन पे क्यों गिला शिकवा। लेकिन ये जो पानी यहाँ पे आ रहा है, पानी कौन सा है? पानी जो है ना इलाका मकीन है, या गटर का, जैसे एहतियात करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। सिंध सरकार ने जश्न आज़ादी के मौका पर एक और तोहफा दे दिया। कराची यूनिवर्सिटी में आलमी मयार की जदीद रिसर्च लाइब्रेरी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 14 अगस्त को इफ्तिताह करेंगे। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सिंध सरकार ने जश्न आज़ादी के मौका पर एक और तोहफा दे दिया। कराची यूनिवर्सिटी में आलमी मयार की जदीद रिसर्च लाइब्रेरी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 14 अगस्त को इफ्तिताह करेंगे। तफसीलात आज़ाद नेहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। बिल्कुल, सिंध सरकार ने जामियात कराची में बाज़ाब्ता तौर पर एक जदीद तकाज़ात के मुताबिक आलमी मयार की लाइब्रेरी कायम कर दी है। इस हवाले से इसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जश्न आज़ादी यानी 14 अगस्त को करेंगे। ये तकरीब कराची यूनिवर्सिटी में होगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड, मिनिस्टर जामियात व बोर्ड शिरकत करेंगे। ये पहली बार है कराची यूनिवर्सिटी में जो है जदीद तकाज़ात के मुताबिक आलमी मयार की लाइब्रेरी कायम की गई है। इसके बाद जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। जश्न आज़ादी मनाने के रवायती तरीके भी बदल गए हैं। नौजवानों का झंडों की बजाय प्रेशर बाजे बजाकर खुशियों का इजहार कर रहे हैं। कराची का झंडा गली में बाजों के फरोख्त अरूज पर है। इस बारे में तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा महमूद रियाज। आज़ादी रवायती तरीकों से मनाया जाता था, मगर अब इसमें भी जिद्दत आ गई है। ये प्रेशर हॉर्न आपको याद दिलाते हैं कि आप जश्न आज़ादी मनाने वाले हैं। जश्न आज़ादी में सिर्फ एक दिन रह गया है, लेकिन इस किस्म के बाजे पूरे शहर में नजर आ रहे हैं, जो आपकी समात पर थोड़ी सी तकलीफ तो देते हैं, मगर खुशी आपको इस बात की होती है कि आप एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। इसी तरह अगर हम इस वक्त झंडा गली की बात करें तो जैसे यहाँ पर ये प्रेशर बाजे मौजूद हैं, वहीं पर चूड़ियां भी मौजूद हैं और बहुत सारे। कैसे मना रहे हो? हॉर्न बजाना जरूरी है? ये हॉर्न बजाना जरूरी है? जरूरी है, ये पाकिस्तान की पहचान है हॉर्न। अच्छा हाँ, ये बताओ, इधर आओ, कि इतनी जोर से जो हॉर्न बजा रहे हो तो खुशी है पाकिस्तान की? बहुत अच्छी खुशी है हमें, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तू दो हॉर्न बजा रहे हो, क्या कहोगे पाकिस्तान पे? पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ भाई, तुम क्या कहोगे? हॉर्न नहीं मिला? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या कहेंगी जश्न आज़ादी पे पाकिस्तान की? भाई हमको नहीं आता है, शर्म लगता है। ये देखें कि बच्चे लोग तमाम खुश हैं। आप बताइए कि पहले जश्न आज़ादी कैसे मनाया जाता था? अब तो ये बाजे बज रहे हैं बड़े। पहले सिर्फ झंडियाँ होती थी कागज की, झंडियाँ होती थी, जश्न मनाते थे, नगमे तराने सब गाते थे। अभी ये शोर शराबा, पहले तराने होते थे, कितना हिलाओ तेरे जानी सारों भूल गए, अब तराने सब भूल गए, अब बाजे बजते हैं सिर्फ यहाँ पर। चले, जैसा कि लोगों ने कहा, लेकिन ये भी एक नौजवान नस्ल का एक अंदाज है जश्न आज़ादी मनाने का। खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान में आप बसते हैं, एक आज़ाद मुल्क में बसते हैं। अब थोड़ी सी रवायतें तो यकीनन चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ ये देखिए कि पूरी झंडा गली जो है इस वक्त भरी हुई है और कहीं पर बड़े बड़े झंडे हैं, झंडियाँ हैं, बच्चों के चश्मे हैं, गुब्बारे हैं, टी शर्ट्स हैं, सब कुछ है। मगर बाजी ये बाजे ले गए जो यकीनन आपको थोड़ा सा इसके अंदर शोर महसूस होता है, लेकिन नौजवान नस्ल की खुशी है जिसका वो अपना इजहार कर रहे हैं। जी महमूद रियाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में आज बादलों ने सूरज को छपा रखा है। दर्जे हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने आज बूंदाबांदी की पेशगोई की है। मज़ीद तफसीलात सिटी 20 न्यूज़ की रबिया खान से। कराची में सुबह से ही गहरे बादलों का सिलसिला जारी है और इस वक्त हवा की अगर बात की जाए तो तकरीबन 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा का सिलसिला जो है वो भी चल रहा है। समंदरी हवाओं के बायस जो है वो मौसम कदरे बेहतर है और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 60% है और आइंदा 2 से 4 रोज़ महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम की जो सूरत हाल है वो इसी तरीके से रहेगी। मौसम की सूरत हाल इसी तरह रहेगी। रबिया खान अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। सिटी 21 के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।